अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़रीफ ट्यूब और मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ है। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर से माजरत चाहता हूँ कि कुछ दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मैं बैरून मुल्क काम करता हूँ और अभी मैं पाकिस्तान आया हूँ। कुछ मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं दे सका। तो आज जैसे ही टाइम मिला है, सबसे पहले मैंने नवाज शरीफ साहब के ऊपर वीडियो बनाने का सोचा है। आजकल बड़ा शोर है कि मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। इमरान खान साहब जहाँ बैठते हैं कहते हैं कि मियाँ साहब को मैं वापस लाऊंगा। मियाँ साहब को वापस लाने की बातें सिर्फ आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ हैं। आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं खान साहब, क्योंकि खान साहब कभी भी मियाँ साहब को लाने का रिस्क नहीं लेंगे। अगर लाना ही होता तो जाने क्यों देते। इनकी हुकूमत थी, पंजाब में भी इनकी हुकूमत थी, डॉक्टर भी इनके थे, तो मियाँ साहब को जाने क्यों दिया अगर लाना था तो। पहली बात तो ये हो गई। अगर सोच लें, चले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मियाँ साहब को वापस लाने में कामयाब हो जाते हैं खान साहब, फिर क्या होगा? जहाज़ भरा हुआ होगा सहाफ़ियों से, एयरपोर्ट पर 1 लाख बंदा होगा। जैसे ही मियाँ साहब बाहर आएंगे तो जनाब लाठीचार्ज होगा, शेलिंग होगी, तोड़ फोड़ होगी, डांग सोटा चलेगा, बंदे ज़ख्मी होंगे, खुदा न खास्ता कुछ बंदे कारकुनों को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये माहौल होगा, ये एक तस्वीर होगी जब मियाँ साहब वापस आएंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। आपको याद होगा 2008 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा तशरीफ़ लाई थी तो कराची में का बहुत सारे बंदे, 1 लाख से ज़्यादा बंदे वहाँ रिसीव करने पहुँचे थे उनको। और वहाँ पर खुदा एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि वहाँ एक बम धमाका हुआ और सैकड़ों लोग, सैकड़ों कारकुन शहीद हुए। और सानिया कारदार से आज भी हम उस वाक़े को याद करते हैं। नाजरीन, बड़ी मज़े की बात है, ये बातें कौन कर रहा है? ये मैंने नहीं की, ये एक इंटरव्यू से कोट करके नजम सेठी साहब को कोट करके मैं बता रहा हूँ। नजम सेठी साहब का फरमाना है कि मियाँ साहब को लाएंगे भी नहीं और इन्होंने खुद भेजा है, और मियाँ साहब को वैसे ही डरा धमका रहे हैं, उनको लाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इसी तरह की बात सुहेल वड़ैच साहब ने अपने एक कॉलम में लिखी है। जंग अखबार में उनका कॉलम छपा और लिखते हैं कि मियाँ साहब को अब भूल जाना चाहिए, पीटीआई को अपनी गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए, ब्ला ब्ला। इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मियाँ साहब का इशू दोबारा से क्यों उठ रहा है, उनको वापस लाने की बातें क्यों हो रही हैं, और इमरान खान साहब खुद फ्रंट पे आकर ये बात क्यों कर रहे हैं। नाजरीन, ये सब नवाज शरीफ साहब के जो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से, जो मीडिया के लोग जो उनके साथ हैं, वो एक तरह का ग्राउंड बना रहे हैं, इमरान खान साहब को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर अगर मियाँ साहब को वापस लाने की कोशिश की गई तो खुदा न खास्ता बम धमाका हो सकता है, हालात ख़राब होंगे और आपकी हुकूमत मुश्किल में आ जाएगी। ये इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की जा रही है। सेठी साहब, ना तो मियाँ साहब बेनज़ीर भुट्टो हैं, ना ही आज 2008 है। पाकिस्तान अब 2020 में दाखिल है। तो अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं रही है जितनी आप लोग अभी भी समझते हैं। आप बहुत बड़ा नाम है नजम सेठी, 35 पंचर का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा। वो खान साहब ने फिर बाद में ये भी कहा कि वो एक सियासी बयान था, लेकिन कौन नहीं जानता कि मियाँ साहब को लाने वाले भी आप हैं। मियाँ साहब की जितनी सपोर्ट आपने की है 2013 के इलेक्शन में, किसको नहीं याद, किसको नहीं पता। आप उस वक़्त वज़ीर आला पंजाब थे और आपने ही मियाँ साहब को हुकूमत में लाने के लिए पूरा माहौल क्रिएट किया और उनकी पूरी मदद की। अब उनको बचाने की आप लोग मदद कर रहे हैं, बचाने को आए हैं। जियो और जंग ग्रुप, ये जो कॉलम सुहेल वड़ैच साहब का छपा है वो भी जंग में छपा है, और जंग और जियो को कौन नहीं जानता कि वो एक तरह का मियाँ नवाज शरीफ का ही चैनल है। सेठी साहब, 2017 में मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया
तो उनका जीटी रोड शो मुझे क्यों निकाला सब ने देखा था, 5000 बंदा नहीं था। जब मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी लंदन से वापस आए तो अवाम ने तो उनके लिए क्या निकलना था, उनके अपने सगे भाई शहबाज शरीफ साहब रास्ता भूल गए थे जनाब, वो भी एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच सके थे और उनकी मेन क़यादत जो है गायब थी, मेन क़यादत साथ ही नहीं थी। उनके अपने जो MNA MPs थे वो भी एयरपोर्ट पर नहीं आए थे, तो अवाम तो बहुत दूर की बात है। सेठी साहब, आपके साथ माजरत के साथ कि आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जितना चाहे आप उन नवाज शरीफ साहब का मीडिया सेल, नवाज शरीफ साहब की तरफ जो मीडिया के लोग हैं वो जिस तरह की मर्जी कोशिश कर लें, मैं अपने ओपिनियन देता हूं, अब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को आज या कल, देर या जल्द, अपनी लूटी हुई दौलत का हिसाब देना ही पड़ेगा। ये मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ। आप लोग मेरे साथ नाज़रीन, आप भी इख्तलाफ कर सकते हैं। सेठी साहब का तो खैर ये काम है कि लोगों को गलत किस्म की खबरें दें। सुहेल वड़ैच साहब भी बड़ा नाम है, लेकिन वो भी जब भी शहबाज शरीफ साहब भी इंटरव्यू उसको ही देते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी सुहेल वड़ैच साहब को ही बताते हैं कि मेरे साथ डील हो चुकी थी, पता नहीं आखिर में क्या हुआ। लेकिन ये अवाम नाज़रीन जितनी मर्ज़ी ये लोग कोशिश कर लें, जहाँ तक मैंने इमरान खान को सुना है, समझा है, उसको देखा है, वो कभी भी इनको नहीं छोड़ेगा, कभी भी एहतसाब से पीछे नहीं हटेगा। ये जो मर्ज़ी कर लें। ये इन्होंने जो अभी ये असेंबली में किया है, वो फैटफ के कानून पर असेंबली से पास करते हैं, सेनेट में जाके रद्द कर देते हैं, और सेनेट से जो फैटफ का कानून मुस्तरद हुआ है, नाजरीन ये पाकिस्तान के साथ गरदारी है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। अपोजिशन पाकिस्तानी है, ये इंडिया की अपोजिशन नहीं है। इमरान खान से इख्तलाफ लाख सही, लेकिन इस कानून के मुस्तरद होने से पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट हो सकता है। आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए? आप बुग़्ज़े इमरान में पाकिस्तान का नुकसान करना चाहते हैं? ये कैसी पॉलिटिक्स है आपकी? नाज़रीन, ये छोटा सा व्लॉग था आज का। इंशाल्लाह कल से मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।